Yes, my dear students, today we are discussing about motion class 9 science and मुझे जैसा लग रहा है कि आज का टॉपिक इतना ज्यादा आसान टॉपिक है कि ये सभी को पता होगा कि मोशन क्या होता है। जितने लोग क्लास 9th में हैं कम से कम उनसे तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि सभी को पता होगा मोशन क्या होता है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछता हूँ तो भले ही आप ना बता पाए, बट ये चीज तो क्लियर है कि सभी को पता है कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, मैं इस टाइम पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगले सेकंड में यहाँ आ गया, क्या हो गया, मोशन। ठीक है, आप घर से यहाँ पढ़ने आए, क्या हुआ, मोशन। आप यहाँ से पढ़ के घर वापस जाएंगे, क्या होगा, मोशन। ठीक है, तो मोशन सबको पता है, सबको क्लियर है। अब रही बात डिफिनीशन की, तो इसके लिए कीवर्ड है मोशन के लिए मूवमेंट। क्या कीवर्ड है, मूवमेंट। डिफिनीशन की कीवर्ड मूवमेंट। हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके लिए पॉइंट क्या लेंगे, मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन कुछ भी ले सकते हैं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू another पोजीशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। आगे विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, और एनी पर्सन is called motion, is called motion। एक बार डेफिनेशन को फिर से समझ लीजिए। मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्सन। किसी एक जगह या किसी एक व्यक्ति को लेकर के कितना वो कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट रहा है, और उसमें हम टाइम को लेकर के डिफाइन करेंगे मोशन क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या है, मोशन हमको अगर केवल डिफाइन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया कीवर्ड क्या है, मूवमेंट। ठीक है, अब आगे की जो मोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इस वाले लेसन की जो स्टार्टिंग है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। अब लेसन का नाम है मोशन, तो सबसे पहले हमको मोशन के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिफाइन कराया। बट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आता है। तो आप नोट करिए क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर। अब सबसे पहले स्केलर क्या होता है इसको समझ लीजिए। इसको स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज में क्या आता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो आपको दे दी जाए। जैसे सपोज मैं यहां से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कहीं पर गया। ठीक है, अभी आपको क्या पता है, केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैं कहीं गया। ठीक है, मेरा डिस्टेंस कितना मैंने कवर किया ये मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है या वेक्टर क्वांटिटीज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली मैंने एक मैग्नीट्यूड दिया, मैंने कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में गया। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज में सबसे पहले आप ये चीज समझिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो,
तो यहां पर हम क्या स्टार बना के लिख दे रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या? ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, डिफिनीशन क्लियर है। दैट फिजिकल क्वांटिटीज have only magnitude। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक तो मैंने अभी बताया डिस्टेंस, तो सबसे पहले वही लिखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया एक डिस्टेंस। दूसरा कोई एग्जाम्पल मास। तीसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसमें भी हमें डायरेक्शन का पता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट सफिशिएंट है तीन, आपको समझ में आ जा रहा होगा। एंड जितना आप अच्छे से समझ सकते हैं उतना अच्छे से समझिए। एग्जांपल्स तो और भी अभी काफी लेसन जब कंप्लीट होगा तो कई सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे आगे, अभी इससे न्यूमेरिकल भी होंगे। तो अभी फिलहाल आपने समझा कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें तो केवल और केवल क्या था? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड नहीं होगा, कुछ और भी होगा, तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या क्या रखें? मैग्नीट्यूड भी रखें, एंड मैग्नीट्यूड के साथ क्या रखें? एक कोई डायरेक्शन हो, तो यहां पर हम स्टार बना के क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको क्या होता है? कोई एक डायरेक्शन, दिशा, जिसमें हमको कोई एक क्वांटिटी भी पता हो एंड एक कोई दिशा भी पता हो, डायरेक्शन भी पता हो कि कौन से डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, तो वो हमारा हो जाता है क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल में जैसे यहां पर हमने लिया डिस्टेंस, तो यहां क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारा हो गया एग्जांपल? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मास लिया तो वेट लेंगे। क्या लेंगे? वेट। ठीक है, वेट एंड अलग कई सारे फोर्स भी ले सकते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज में फोर्स भी आता है, फोर्स भी ले सकते हैं। फोर्स तीन दोनों में एग्जांपल हो गए। आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? दोनों में कम से कम डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए। इसका डिफरेंस भी पूछते हैं, मतलब आपको एक डिफिनीशन प्लस एग्जांपल प्लस डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9 चैप्टर मोशन। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है यहां तक का सभी को? मैंने जो बताया, अब एक चीज इसमें स्टार्टिंग में भी मैं सोच रहा था बताने के लिए, लेकिन अभी वो चीज रहने देते हैं। क्या है वो? बड़ी साधारण सी चीज है। क्या है कि जो अभी हम पढ़ेंगे शुरुआत में, अभी जो आज की क्लास है उसमें जो हम पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन से रिलेटेड होगा। क्या होगा? लीनियर मोशन। क्या होगा? लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन से रिलेटेड होगा। लीनियर मोशन क्या होता है? कौन सी चीज है लीनियर मोशन? जो हम चल रहे हैं एक रेखा में, एक लाइन में,
ठीक है, वो लीनियर मोशन होता है। अभी कोई एक बच्चा आप लोगों में से पूछ सकता है कि सर जब हम लोग जो चलते हैं वही लीनियर मोशन है, ठीक है। पहली चीज तो ये चीज समझ लीजिए, आप घर से यहां तक आए, वो कौन सा मोशन था, मोशन तो था ये तो बता दिया, कौन सा मोशन था, लीनियर मोशन, ठीक है। कैसे आप आए, क्या ऐसे ऐसे राउंड करते रहे एक ही जगह पर, नहीं, चल के आए यहां तक बाय रोड, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर मोशन। अब क्या है, अगर मैं हल्का सा टर्न हुआ, अब आपको मैंने बोला कि ये लीनियर मोशन है, तो आप कहीं पे मुड़ने से पहले कहेंगे यार सर तो बोल रहे थे कि लीनियर मोशन मतलब सीधे ही चलना है, ये भी ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर हमें कहीं टर्न करना है तो दैट इज आल्सो अ लीनियर मोशन, ये भी लीनियर मोशन ही है। ऐसा नहीं है कि वो लीनियर मोशन नहीं, वो कुछ और हो गया, हाँ, वो सर्कुलर मोशन में आ गया, ऐसा नहीं है, वो भी हमारा लीनियर मोशन ही है, ठीक है। अगर हम अदर मोशंस की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट वाले डे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम एक स्पेसिफिक सर्कुलर पार्ट कोई है उसको राउंड करें, या एक सर्कल में ही हम राउंड करें, इस टाइप के जो मोशन होते हैं उनको हम सर्कुलर मोशन में रख सकते हैं। बट अगर हम कहीं पर रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा सा टर्न आया तो मोड़े, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा लीनियर मोशन नहीं होगा, वो हमारा लीनियर मोशन ही होगा। इसको आपको समझना रहेगा, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। अभी मैं इसको साफ करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस बताता हूँ। लीनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में आपको कुछ चीजें और अभी समझनी रहेंगी। वो क्या है, स्टार्टिंग का जो ये चैप्टर की जो शुरुआत करते हैं उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप पहले से करते आ रहे हैं, तो बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा भी आप समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आते हैं किस पे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज आपने समझ लिया क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, मोशन को समझने के लिए कुछ वेलोसिटी एंड स्पीड से रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी। तो स्पीड सबको पता है, स्पीड का फार्मूला सबको पता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक वेक्टर है एक स्केलर है, कौन वेक्टर है कौन स्केलर है ये आपको पता है। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा जो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो जो हमारा फार्मूला है स्पीड का वो क्या होगा, वो भी जो हमारी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग ही हम जानेंगे कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटीज है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल उसको भी आप समझिएगा, अभी न्यूमेरिकल से काफी दूर है हम लोग। अभी आप ये समझिए कि अगर हम एक जगह पर खड़े हैं रुके हुए, फिर हमने चलना शुरू किया, तो हमारी वेलोसिटी जब मैं रुका था क्या थी, 0। फिर मैं चल के मैं कहीं जाने लगा तो मेरी वेलोसिटी कुछ हुई, मेरी स्पीड बढ़ी घटी जो भी हुई, स्पीड आई है मेरे अंदर। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की वेलोसिटी होंगी, एक होगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत की वेलोसिटी, एक होगी फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हम चल पड़े तो क्या वेलोसिटी है किसी एक टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अभी इसको और अच्छे से समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जब मैं चलने लगा तो जो लास्ट में आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट या 1 आवर जो भी हमारी स्पीड हुई वो क्या हो गई, v। इसको क्या, v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी।
अब ये वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम भी लगा होगा, उसको अगर हम टी लेट करें तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि उससे एक मोशन का पहला फार्मूला निकल के आता है। तो इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसका जो रेट है, रेट मींस t से डिवाइड करें, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? बाद का जो हमारा वेलोसिटी था वो v था, पहले का u था, डिवाइडेड बाय t करें तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं v माइनस u अपॉन t, और मैं बहुत आसानी से इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बता दे रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? at is equal to v minus u, एंड अगर हम u को उधर रोक लें तो u is equal to, या v को उधर रोक लें, u को इधर भेज दें तो v is equal to, u इधर प्लस में आएगा एंड प्लस में at इधर रखा हुआ है तो v is equal to u plus at। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहली इक्वेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको बता दें, एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इस वाले चैप्टर के लिए स्पेशली आप बिल्कुल बढ़िया से तैयार रहिएगा। किसी भी क्वांटिटी के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, इसलिए मैं जो भी बताता रहता हूँ, जो भी चीज बता रहा हूं उसको मैं बता दे रहा हूं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन होता क्या है? सिंपल सा, आपकी दो स्पीड्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय t, जितनी देर में स्पीड चेंज हुई उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज मेरी याद रखिएगा कि स्पीड एंड जो भी चीज हम बता रहे हैं, मोशन के टोटल 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें से एक फार्मूला तो मैंने अभी प्रूफ कर दिया।